अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आपने यकीनन बड़े साइज़ वाले कोट का जो है ना बैक काटने का तरीका और फ्रंट काटने का तरीका देखा था। उसमें से जो हमें फिगर मिले थे बाजू लेने के लिए, तो वो जो है ना देख लेते हैं और उसके मुताबिक जो है ना फिर कटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। अभी हमें ये फिगर यहाँ से मिला था 8.5 इंच एक सूत्र, और गोले के लिए हमें मिला था 11.5 इंच एक सूत्र, और ताल मिला था हमें 9.5 इंच एक सूत्र। तो इसके मुताबिक दोस्तों इसको ड्राइंग करते हैं और ये फिगर लेते हैं। ये फिगर गोले का अगर कम ज़्यादा आ रहा हो दोस्तों, तो वो फिर हम कमी बेशी जो है ना ताल में पूरी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरफ से इसको पूरा रखा जाता है और इस तरफ 1 इंच कपड़ा जो है ना वो छोड़ के ऐसे सीधा निशान लगा लिया करें आप। जो हमें ये फिगर मिला है 8.5 इंच एक सूत्र, उसमें 1 इंच जमा करेंगे तो 9.5 इंच एक सूत्र हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें से 1.5 इंच माइनस कर लेना, हमने 1 इंच जमा करना और 1.5 इंच माइनस कर लेना। 9.5 इंच एक सूत्र और 1.5 इंच इसमें से माइनस कर लेना दोस्तों। अभी जितना हमारा आर्म होल के लिए ब्रैकेट लगा होता है, 11 इंच का ब्रैकेट लगा है, तो ये भी 11 इंच पे लगाना है दोस्तों। और फिर इसमें से 1 इंच कम कर लेंगे दोस्तों। जितना भी हमारा ब्रैकेट लगा होगा, 11 का ब्रैकेट है, तो उसमें से हमने 1 इंच कम किया। इसी तरह हर बाजू के लिए होगा। जिस साइज़ का भी बाजू काट रहा होगा उसमें से ऐसे उसी आर्म होल के मुताबिक ब्रैकेट लगा के फिर उसमें से 1 इंच जो है ना ऐसे लेस करना है दोस्तों। और फिर 1 इंच लेस किया तो 11 में से 1 इंच चला गया तो 10 रह गया। अब इसको सेंटर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 5 पे एक निशान लगा लेना दोस्तों। फिर इस 5 को आधा करेंगे तो 2.5 आएगा। 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना ऐसे दोस्तों। अभी यहाँ से हमने 1.5 इंच माइनस किया, वही 1.5 इंच जो है ना हम यहाँ पे दे देंगे दोस्तों। और इधर भी 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है दोस्तों। अभी बाजू की लेंथ है हमारी 24 लेंथ है दोस्तों। इस लाइन से अब हम बाजू के लिए मेजर कर रहे होंगे, तो 24 की जगह हम इसको आधा इंच यहाँ से शार्ट करके 23.5 इंच पे निशान लगा रहे होंगे दोस्तों। और यहाँ से 24 इंच पे निशान लगाना। इस तरफ आधी इंच शार्ट करेंगे और यहाँ पे लेंथ पूरी रखेंगे दोस्तों। फिर ये जो हमने लाइन लगाई है इससे 1 इंच ऊपर रख लेना है ऐसे इंची टेप, और यहाँ तक इसको नापेंगे तो ये आ रहा है 18 को आधा किया तो ये आएगा 9, और इसमें से मज़ीद 1 इंच हमने शार्ट कर लेना। 8 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना, और इधर से भी 8 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना। यहाँ से फिर 1.25 इंच अंदर को ऐसे निशान लगाना है दोस्तों। और यहाँ पे फिर 10 इंच पे जो है ना एक निशान लगा लेना। और यहाँ से हम इसको रखेंगे 8 इंच। छोटे साइज़ों में ये मूरी कम आ रही होती है, तो ये बड़ा साइज़ है, इसमें से तकरीबन 6 इंच तैयार आ जाएगी ये। अब इन लाइनों को सीधा कर लेते हैं। अभी जैसे हमने ये 1 इंच की लाइन लगाई है दोस्तों, तो इधर भी हम 1 इंच पे ऐसे निशान लगा के तो चुकोर अपने लिए ऐसे डब्बा बना लेंगे दोस्तों, यूँ। फिर इस कोने को इसके साथ मिला देंगे, और ये सेंटर वाली लाइन जो है ना ऐसे सेंटर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने छाती का छठा हिस्सा देना है, तो 44 का छठा हिस्सा देखते हैं कितना आता है। 7.25 इंच एक सूत्र, 22 दूना 44, 44 छाती होगी। सामने फिगर आ रहा है 7.25 इंच एक सूत्र।
ये 7.25 इंच एक सूत्र पे ऐसे निशान लगा लेना है दोस्तों, और 1.25 इंच इसमें से जो है ना नम के लिए चला जाएगा। 1.25 इंच पे ये निशान आ गया। फिर इसको हमने ऐसे गुलाई देनी है खूबसूरत सी, और अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टारगेट करके हमने ऐसे इसको शेप देनी होती है दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई हो। फिर इस जो हमने ये ब्रैकेट लगाया 1 इंच वाला, यहाँ से दोस्तों 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये 1.5 इंच का निशान आ गया दोस्तों, और फिर इसको यूँ खूबसूरत सी जो है ना शेप देनी है, जैसी हमारी आर्म होल की शेप है वैसी शेप देनी होती है दोस्तों। फिर हम इसको अभी मेजर कर लेंगे। अव्वल तो ये बराबर आ जाता है, अगर कम ज़्यादा हो तो वो फिर हम ताल में जो है ना पूरा कर रहे होते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको मेजर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए 11.5 इंच और एक सूत्र, 11.5 इंच एक सूत्र हमें चाहिए। तो अब इसको मेजर कर लेते हैं दोस्तों। यकीनन आपको कोट का बाजू लेने की अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों। 11.5 इंच और एक सूत्र हमें चाहिए दोस्तों। तो ये हम देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1.25 इंच जो है ना ये ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट से 1.25 इंच ज़्यादा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपना ताल छोटा कर लेंगे। 9.5 इंच एक सूत्र के बजाय हम इसको सूत्र कम 9 इंच पे जो है ना ताल काटेंगे दोस्तों। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई हो। और फिर जो ये 1.5 इंच का निशान लगाया, इससे हम इस निशान पे इसको बराबर रखेंगे जो 1.25 इंच का लगाया, और यूँ अपने लिए इसको शेप करेंगे दोस्तों। और ये 1.5 इंच का निशान, इधर भी 1.5 इंच का एक निशान लगा लेना, और इधर भी 1.5 इंच का एक निशान लगा लेना। ये ताल के लिए होता है दोस्तों। और यूँ इसको जो है ना हम निशान कर लेंगे, और इस निशान से ये कोनी वाले निशान तक इसको ड्राइंग कर लेना है। और यहाँ से फिर इसको नीचे ये जो बाजू की मूरे के लिए हमने दिया हुआ है इसके लिए ड्राइंग कर लेना। और साइड में 4, 4.5, 5 इंच जितना आप गलफी रखते हैं तो उतना जो है ना ऐसे पीस छोड़ना है दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा फिक्स तैयार है। इधर हमने सिलाई मार्जिन देना है दोस्तों 1/2 इंच का। तो यूँ इसको जो है ना हम कटिंग कर रहे होंगे ऐसे। और इधर से अपने ये बाहर वाले निशान पे इसको कट कर लेंगे दोस्तों। और ये जो हमने 1 इंच का टुक्का लगाया था, 1 इंच का निशान लगाया था, वहाँ पे इसको टुक्का कर लेना है ऐसे दोस्तों। ये इस चीज़ का निशान है कि यहाँ से हमारा बाजू ऐसे ऐसे चढ़ना शुरू होगा। इस टुक्के से हमारा ये गोला ऐसे चढ़ना शुरू होगा दोस्तों। और यहाँ सेंटर में भी एक कट दे देना है इसको, और इसको राउंड दे के ऐसे देखना है कि भाई जो हिस्सा थोड़ा बाहर निकल रहा है या कोई कोना खुदरा ऐसे बाहर निकल रहा है उसको भी मज़ीद ऐसे राउंड में कर लिया जाता है दोस्तों। यूँ तो चलिए दोस्तों अब इसका ताल काटते हैं। अभी
दोस्तों ये हमने बाकी कपड़े के ऊपर ये गोला अपना रख लिया हुआ है। तो अब इसको निशान कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है, इस निशान पे उसी तरह इस पुट्टे को रख लेना है ऐसे, और इसको हटा के ऐसे, तो यूँ अपने लिए हम निशान कर लेंगे दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसको भी हल्का हल्का ऐसे निशान कर लेंगे दोस्तों। निशान हमारे हो गए हैं। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे दोस्तों। फिर हमने इसको कोनी से ऊपर ऊपर इस तरफ चलाना होता है, और अपनी जो है ना वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना इसको हमने पूरा करना है दोस्तों। तो इसको हमने थोड़ा सा आगे चला लिया हुआ है, तो इसको निशान लगा के चेक करते हैं। इसका यही फार्मूला होता है दोस्तों। असल कोर्ट में जो है ना ये गोले का होता है कि ये अपना सही हिसाब के मेथड के हिसाब से आ जाए। तो ताल जो है ना हमने खुद एडजस्ट करना होता है दोस्तों। इसको यहाँ पे ऐसे सीधा कर लेंगे, और हल्के निशान लगाने हैं। अगर मिटा के दोबारा ड्राइंग करना पड़े तो आसानी हो। ये आया 9.25, इसका सेंटर आएगा 4.5 इंच और 1 सूत्र। और इसको ऐसे जो है ना सीधा ऐसे सेंटर के साथ ऐसे रख के ऐसे निशान लगाना है दोस्तों। ये ऐसे बहुत ऊपर भी ना हो, बहुत नीचे भी ना हो, इसके दरमियान में से एक म्याना रवि की शेप लेनी है हमने। और यूं जो है ना ऐसे इसको खूबसूरत जो है ना शेप दी जाती है। अब इसको हम मयल कर लेंगे। ये हमें चाहिए सूत्र कम 9 इंच। तो ये देख लें आप ये कितना ज़्यादा आ रहा है। तो अभी इसको मज़ीद जो है ना हमने कम करना है दोस्तों। तो चलें इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसको अपने लिए दोबारा से निशान कर लेंगे। और फिर इसको सेंटर कर लेंगे दोस्तों। 8.5 इंच, 8.5 इंच का आधा आएगा 4.25। और उसी तरतीब से ये निशान ऐसे लगा के अब इसको मयर कर लेंगे दोस्तों। तकरीबन 1.25 इंच हमें नम के लिए चाहिए होता है। ये 1.25 इंच नम के लिए हो गया, और आधा इंच यहाँ पे हमें सिलाई के लिए चाहिए होता है दोस्तों। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये जो थोड़ा सा फालतू है दोस्तों, इसको यूँ ऐसे यहाँ एडजस्ट कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरफ आपने मार्जिन थोड़ा सा देना है, ताकि वो जब बाजू चढ़ाते हैं आर्म होल थोड़ा बहुत अगर ये आगे पीछे करना पड़े तो उसमें आसानी होती है दोस्तों। ये बिल्कुल सही आते हैं, अपने परफेक्ट मेथड के हिसाब से कटिंग हुआ होता है। ये इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने अपने पास से बताई है। बहुत से दोस्त स्केल के बारे में पूछते हैं, हमने सारा काम ही जो है ना वो स्केल पे सीखा हुआ है दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैनुअल तरीके से आपको जो है ना समझाया जाए। कहीं पे स्केल नहीं होता तो जो है ना वहाँ पे फिर आसानी होती है। स्केल से आप लोग देख के फार्मूले और ये जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि आपको स्केल बिल्कुल ज़ुबानी याद हो जाएगा दोस्तों।
तो यहाँ से भी इसको यूँ अपने लिए कट कर देंगे। यकीनन दोस्तों आपको आज की वीडियो की और जो बाजू समझाया उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक दो दोस्तों ने कमेंट किया कि भाई ये जो पीस दिया हमने इसमें ऊपर तख्ती में, तो ये वास्कट में भी दिया जा सकता है कि नहीं। वास्कट में अगर पीस दिया जा रहा होता तो वो मैं अपनी ड्राइंगों में आपके साथ ज़रूर शेयर करता। ये पीस इसमें इसलिए दिया जाता है कि सामने पेट होता है, पेट बड़ा होता है, तो उसके लिए जो है ना पीस चाहिए होता है। तो हम बॉडी को इस तरफ हटा रहे होते हैं, इस तरफ हटा रहे होते हैं, तो हमें जो है ना वो पीस जो है ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जो एक एक फालतू पीस है वो सामने पेट वाली जगह पे आके उसको कवर कर रहे होते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपके साथ कुछ लोग काम सीख रहे हैं तो उन्हें काम सिखाने में जल्दी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक्स दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमारे काम में आसानियाँ पैदा फरमाए, हमें आसानियाँ नसीब करे। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी अच्छी सी ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।